हम सोच रहे हैं कि अब मेरे मरने के क्या बाद पेंशन लगाएंगे। किसी को 1.5 साल से नहीं मिल रहा, किसी को 2 महीने से नहीं मिल रहा है, ऊपर से रिश्वत मांगते हैं फिर ये। तो ये हाल है मोहाली ESI हॉस्पिटल का। 1.5 साल से चक्कर काट रहा हूँ पूरा। जल्दी कराना है तो इनको रिश्वत देनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं रिश्वत तो दूंगा नहीं। तो मेरे को बोलते बोलते 1.5 महीने बाद आना। अभी हम अपने पैसे कटवा रहे हैं, अपने पैसे लेने के लिए हमारे को 10-10 चक्कर काटने पड़ रहे हैं इनके पास। तो ESI हॉस्पिटल बनाने का क्या फ़ायदा है? नेशनल बस देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह हम पहले आपको दिखा चुके हैं कि ESI डिपार्टमेंट में किस तरह से लूट मची हुई है। वर्कर अपनी मेहनत का पैसा जमा कराता है और जो फैक्ट्री ओनर है वो भी अपना मेहनत का पैसा जमा कराता है टाइम पे। लेकिन वर्करों की कितनी हरासमेंट है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है ESI, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, दोनों जगह लूट मची हुई है और वर्कर्स को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। कुछ वर्कर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं। हमें फ़ोन आया था स्पेशली कि हम बहुत परेशान हैं, आप आके हमारा इंटरव्यू करें। सबसे पहले शुभम से बात करते हैं। शुभम, आपकी क्या समस्या है और आप कब से यहाँ चक्कर काट रहे हैं? सर मैं लमसम 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ। मेरे फादर का गोदरेज कंपनी में जॉब करते थे। वो 4:40 पे मतलब नाइट ड्यूटी लगा के 4:40 पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट में वो वहीं पे ख़त्म हो गए थे। मेरे तो यहाँ दर्द होने लग गया। मेरे ऊपर तो 2 लाख का कर्जा है सर। अभी मैंने अपनी मम्मी का ऑपरेशन कराया है। अपनी कंपनी से 30-40 हज़ार रुपये उधार लिए हुए हैं। मेरी कंपनी इतना सपोर्ट करती है। मैं JRW में काम करता हूँ, मेरी सपोर्ट बहुत करती है। बताओ, मैं हर महीने 1000 रुपये कटवा रहा हूँ। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो रखा है। मेरी बहन भी आज एडमिट थी यहीं पे। मैं इतना परेशान हूँ सर। मैं 1.5 साल से चक्कर काट रहा हूँ पूरा। और भी मेरी बहन एक मेरे से छोटी है, वो शादी लायक हो रखी है। मेरे घर पे पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं भी पढ़ता था पढ़ाई छोड़ के कि अब घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ जैसे तैसे। मेरे को पता था ये मैडम सही से मुझसे मेरे से बात नहीं करती, क्या चाहती है मुझे पता था। मैंने सोचा कोई नहीं, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट है इनकी जॉब, ये ना काम थोड़ा लेट करेंगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता था अगर जल्दी कराना है तो इनको रिश्वत देनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं रिश्वत तो दूंगा नहीं, क्योंकि रिश्वत देने के लिए ना तो मेरे पास पैसा, और रिश्वत से मैं सख्त खिलाफ हूँ। मतलब महीने में ये मान लो मेरे 7-8 चक्कर लगते हैं यहाँ पे आने के, और दूसरा साल चलने वाला है। इन्होंने एक दिन मेरे से अभी पिछले मंथ में बोला कि आपकी पेमेंट नहीं होगी। आपके तो फादर साहब ने 3 महीने काम किया है, जबकि सरकार 2020 से और 2020 तक लॉकडाउन था। प्रॉपर सबकी हाजिरी लगा रही है सरकार, सब कुछ है। मुझे ये नहीं समझ में आता, ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इनको ये पता ही नहीं कि गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या रूल है इनके। मैं तो 12वीं पास हूँ जी, मुझे तो पता नहीं है, बट मैंने इस चीज़ की जानकारी ली कहीं से कि गवर्नमेंट ने पूरी हाजिरी लगाई है जी 2020 में, पूरी 1 साल की। मेरे फादर की भी लगनी चाहिए। इन्होंने बोला 3 महीने काम किया। मेरे फादर साहब गोदरेज में 15 साल से 14 साल से काम कर रहे हैं। हमारे साथ शुभम की मम्मी हैं। आप कितनी बार यहाँ चक्कर काट चुकी हैं और आपको क्या अभी तक पेंशन लगी कि नहीं लगी? ये मैडम 5-6 बार 7-8 बार जब हमारी रोई धोई, कहा कि जाओ कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगी, पेंशन लगवा दूंगी। अब जब मैं हार गई, ऊब गया मन, तब हम कह रहे भैया तुम ही इसी ड्यूटी जा, तुम चले जावा करो भैया। जो कागज मांगा है बेटे ने हमारे सब दिए। तो सर जब मैं ऊब गई ना, तो अब तो ये हम सोच रहे हैं कि अब मेरे मरने के क्या बाद पेंशन लगाएंगे। अब जब मैं मरी जाऊंगी तब पेंशन लगेगी तो क्या फ़ायदा है। मेरे बच्चे बेचारे वो भी अनाथ हो जाए, मेरे घर वाला तो चला गया। अब मैं मर जाऊंगी तब पेंशन लगाएंगे, मैं भी मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अब इसीलिए तो अब क्या फ़ायदा है। इसीलिए हम रो गा के अब सोचती थी कि अब मैं मरी जाऊंगी तभी पेंशन लगेगी। तो पेंशन कहाँ लगेगी, जब मैं मर जाऊंगी तो पेंशन किसकी लगेगी। सर आप ये बताइए कि आप की कब से पेमेंट अटकी हुई है और क्या केस है आपका? सर मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था कंपनी में 18 जून को, तो उस टाइम से मेरा इलाज चल रहा था। अभी लगभग 1.5 महीना मेरा इलाज चलता रहा। तो मैंने बीच में डॉक्यूमेंट इनको 15-15 दिन के मेरा मेडिकल मिलता था मेरे को ESI से, तो मैं वो जमा करवाता रहा। लेकिन मेरे को आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। लगभग 2 महीने हो गए मेरे को। मैं आया भी, आज सुबह आया था इनके पास, तो मेरे को बोलते 1.5 महीने बाद आना। तो 1.5 महीने बाद इनके कौन सा रूल है, क्या रूल है, मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा। मैं दुखी हो गया था इनसे बिल्कुल। अभी जब आप आए, आपका सपोर्ट मिला, तब जाके इन्होंने सारी डिटेल दी। नहीं तो सुबह मेरे को भेज दिया था कि 1.5 महीने बाद आना, 1.5 महीने के बाद पैसे मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम अपने पैसे कटवा रहे हैं, अपने पैसे लेने के लिए हमारे को 10-10 चक्कर काटने पड़ रहे हैं इनके पास।
किस चीज़ हम क्यों कटवाएं फिर ESI? किसी को 1.5 साल से नहीं मिल रहा, किसी को 2 महीने से नहीं मिल रहा है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? फिर हम अपना पैसा लेने के लिए इनके पैर बांधने, पैर पकड़ने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, रिश्वत ऊपर से रिश्वत मांगते हैं। फिर ये किस चीज़ की 80-80, 90-90 हज़ार रुपये सैलरी हैं इनकी, ऊपर से फिर अगर 9,000, 10,000 लेने वाले बंदे, सैलरी लेने वाले बंदे से ये ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा सर? सरकार तो बोलती है कि आप ESI कटवाओ, ESI कटवाओ, आपको इलाज करवाएंगे, ये करवाएंगे। 13 साल हो गए मेरे को कंपनीज़ में काम करते हुए सर। 13 साल में फ़र्स्ट टाइम मेरी ये उंगलियां कटी है कंपनी में, फ़र्स्ट टाइम मैंने ESI से इलाज करवाया और इतना तंग कर रहे हैं मेरे को ये। हमारे साथ प्रताप चंद जी हैं, इनकी अपनी फैक्ट्री है एक। प्रताप जी, आप आज यहाँ आए हो, किस वजह से आए आप? देखो सर, हमारा जो मकसद है, ये जो हमारे वर्कर हैं, ये यहाँ पे कोई भी चोट साट लगती है तो कई दिन ये चक्कर काटते हैं और इनको कोई भी यहाँ से जवाब जो देता है ये गलत जवाब देते हैं। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो इतने दुखी हैं सारे वर्कर कि हम अगर ESI काटते हैं 10 तारीख को, इनकी 100 रुपया, 150 रुपया जो भी कटता है, तो ये लोग कटाने में राज़ी नहीं है क्योंकि इनको इलाज प्रॉपर नहीं मिलता है। अभी ये मेरी वर्कर है तो इसके अंगूठे में 1 साल से चोट लगी हुई है, अभी तक इसको पेंशन का पैसा अभी तक नहीं मिला। ये लड़की जो है ये चक्कर काट के यहाँ पे थक चुकी है। अब गरीब आदमी है, कितने चक्कर काटेगा, किराया भी लगाते हैं अपनी जेब से। अभी इसको देखने के लिए कोई भी नहीं है, चेक करने के लिए कोई, इसीलिए हम यहाँ पे पहुँचे आज अपना ESI हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे हमें कोई भी जवाब नहीं दिया, किसी जो ऊपर एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उन्होंने कोई भी जवाब हमारी बात का नहीं दिया कि आपकी ये चीज़ इतनी तारीख को मिलेगी या कब मिलेगी। तो ये हाल है मोहाली ESI हॉस्पिटल का। ये अपना जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट इंडिया के अंडर में जो हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल का भी माड़ा हाल है। ना तो यहाँ पे डॉक्टर हैं अच्छे और ना ही एम्प्लॉयज़, जो हमारे एम्प्लॉई आते हैं उनको चक्कर काटते थक जाते हैं। अगर आते भी हैं तो उनको बोल देते हैं तुम फलानी जगह चले जाओ, हमारे पास ये इलाज नहीं है। तो ESI हॉस्पिटल बनाने का क्या फ़ायदा है अगर यहाँ पे वर्करों को इलाज नहीं मिलता है, यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छा स्टाफ नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए एक गवर्नमेंट थोड़ा सा हमारा वो रिक्वेस्ट है कि इनको चेक करें और इसको अच्छी सुधार करें। जिस तरह इन वर्कर्स ने अपनी दिक्कतें बताई हैं, आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है और लूट मची हुई है ESI डिपार्टमेंट में, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, चाहे स्टेट का डिपार्टमेंट है। कोई इन लोगों को शर्म नहीं है कि ये गरीब लोग अपनी मेहनत के पैसे जमा करवा रहे हैं ESI में। और इससे पहले जो फैक्ट्री ओनर हैं उन्होंने भी हमसे बात की, वो भी अपना टाइम पे ESI जमा करा रहे हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स की शॉर्टेज है और स्टाफ की शॉर्टेज है। यहाँ पे किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई ध्यान है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाए। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाफ है जिन्होंने पेमेंट्स रिलीज़ करनी है, उन्होंने तो पूरी लूट मचाई हुई है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक इनको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता और ये इनको अपनी पेमेंट्स टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का।